लो तुम्हारा घर आ गया। तो इसका मतलब तुम फिर से मुझसे दूर चले जाओगे? ऐसा हो सकता है क्या? यू नो व्हाट शिल्पा, हम साथ रहे ना रहे पर तुम्हारी आंखें हैं ना, ये हमेशा मेरे साथ रहती है, हमेशा मुझे देखती रहती है। और तुम्हारे होठ, क्या हुआ? बोलो ना, तुम रुक क्यों गए? इतनी खूबसूरत होठों के बारे में बात नहीं की जाती, सिर्फ उन्हें महसूस किया जाता है। तो फिर तुम्हें रोका किसने? ये लीजिए। ये क्या हुआ है, क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला ना। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क। बाहर आओ। शिल्पा, शिल्पा कहाँ जा रही तुम? रुको। उससे नहीं, मुझसे बात करो। क्या चल रहा था अंदर? आपसे मतलब? शिल्पा तुम बैठो गाड़ी में। रणबीर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आप होती कौन है मुझसे कुछ पूछने वाली? मैं तुम्हारी माँ तो बिल्कुल मत कहना आप। मिस रागिनी पटेल, मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ, शायद आप भूल गए होंगे। आज मैं आपको आखिरी बार बोल देता हूँ, आप मेरी मॉम नहीं है, ओके? और तुम क्यों इनकी बातों से इतना इफेक्ट हो रही हो? इनकी तो आदत है हर किसी के मामलों में टांग अड़ाने की। और तुम्हें अगर इनकी मर्जी मेरे प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। रणबीर प्लीज डोंट गो, प्लीज मत जाओ। ओके, तो जहां से हमने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करते। रणबीर, हद होती है बदतमीजी की। तुम चाहे मुझे अपनी मॉम मानो या ना मानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी आंखों के सामने तुम ऐसी गलत हरकतें करो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना आता है और ना ही बड़ों का लिहाज। तुम रुको यहाँ, मैं अभी पैम को फोन करती हूँ, उसे ही आकर देखने दो कि उसका प्लीज आप पैम को मत फोन कीजिए। क्यों? अब डर लग रहा है? डर? मैंने कहा आप पैम को मत फोन कीजिए, वो मेरी मॉम है, मैं उन्हें फोन करता हूँ, उनको फोन करके अभी बुलाता हूँ उनको यहाँ। मॉम, मॉम आप अभी रागिनी पटेल के घर पे आ जाइए, आइए आप फटाफट प्लीज। यहाँ खड़े खड़े तमाशा मत करो, अंदर चलो। आओ। अगर तुम वेलकम नहीं करती तो भी मैं यहाँ आने वाली थी। मेरे बेटे रणबीर पर हाथ उठाया तुमने, मेरे बेटे पर इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी। पैम मत भूलो कि रणबीर अपने बेटे के साथ जो भी करना है करो, ये मेरा बेटा है, समझी तुम? एक मिनट पैम, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अपने बेटे से पूछो कि इसने क्या किया है। मेरा बेटा जो चाहे करे, उसकी मर्जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कोई भी लड़का अगर किसी भी लड़की के साथ मेरे घर के सामने इस तरह की हरकतें करे तो मुझे प्रॉब्लम है। ये सोसाइटी है पैम, यहाँ बात फैलने में टाइम नहीं लगता। इसका क्या है, ये अपना काम कर सवर कर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन शिल्पा, इसकी इज्जत का क्या? इसकी जो बदनामी होगी उसे। शिल्पा तुम्हारी बेटी है, बोलो। और मॉम, मैं किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा था, जो हो रहा था हम दोनों की मर्जी से हो रहा था। आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, I'm okay with it। शिल्पा तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी माँ को अगर पता चला ना कि तुम। मानू सब पता है जी, और मैनू कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। रात में तुसी क्यों इतनी छोटी जी गल को इतना बड़ा बना रहे हो जी? और इससे तो लोगों को जो बात पता नहीं चली है वो भी पता चल जाएगी। एक गल और रागनी, शिल्पा मेरी कुड़ी है, वो क्या सही करिए या गलत करिए ऐसा फैसला तो मैं करूंगी ना। तुसी भी आदत है इसे, आप समझने की कोशिश कीजिए, पहले से ही आदत है खुद के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचना नहीं, बस दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना। तुम एक एनजीओ क्यों नहीं खोल लेती रागिनी? तुम्हारे जैसी कई औरतें हैं जिनके पास लाइफ में टाइम पास नहीं होता, दूसरों की लाइफ में ताक झांक करती रहती है, उनको इकट्ठा करो, जिनको मदद की जरूरत है उनकी मदद करो। नेवर इंटरफेयर इन माय लाइफ।
मेरे बच्चों से दूर रहना। पैम, रणबीर मेरा भी बेटा है। नहीं है मेरी मॉम, आप मेरी माँ नहीं है। अब क्या स्टैम्प पर मैं लिख के दूं आपको मैं? बस 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 रणबीर, क्या कर रहे हो? अरे तुम तो अपनी तमीज मत भूलो बेटा, कुछ लोगों के पास तमीज है ही नहीं। बट यू माय सन, तुम मेरे बेटे हो। लिसन रागिनी, 15 साल पहले तुमने एक डिसीजन लिया था नील से अलग होने का। तुमने बच्चों का बंटवारा किया, छोटे छोटे बच्चे थे, तुमने बच्चों का त्याग किया है। उन बच्चों को मैंने अपनाया, मैंने उन्हें संभाला और मैंने उनके पाल पोस कर बड़ा किया है। इस नाते मैं ऑफिशियली भी इनकी माँ हूं और रहूंगी मरते दम तक। तुम अपने बच्चों के साथ खुश रहो, अपने बच्चों की लाइफ में इंटरफियर करो। स्टे अवे फ्रॉम माय किड्स, समझे तुम? चल पुत्र, चल यहां से। शिल्पू चल। रणबीर, ए रुक, अरे तू है कौन? मेरे घर में खड़ी होकर मेरी रागिनी पर क्यों चिल्लाती है? एक और बात रागिनी, जो तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार है ना प्यारे से, जिसमें ये तुम्हारी सर्वेंट भी आती है, वो और ये नानी, उनसे कहना कि मेरे मामले में दखल अंदाजी ना करें। क्या बोली तू? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। नानी ये समझा देंगी आपको मैंने क्या कहा। या? नमस्ते। मॉम डैड के सेपरेशन की वजह मैं हूँ यार। सुन, तुझे कोई जरूरत नहीं है सब सोचने की। तू अभी तक रिकवर नहीं हुई है, तो कुछ मत सोच। मैं कोशिश कर रही हूँ नहीं सोचूं, पर नहीं हो रहा। मतलब मॉम ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी जान बचाई। आगम किडनैपर से उन्होंने मुझे बचाया। सो जो इंसान एक पराई लड़की की मदद कर किसी की जान कैसे ले सकती? मुझे बोल तू, कैसे ले सकती है? उन्होंने तुझे बचाया, मतलब तू उनको मिल चुकी है। उन्हें नहीं पता कि मैं सुहानी थी। मतलब एक जान बचाने वाले की जान कैसे लेगा? I'm sure हम जो 15 साल पहले जो भी हुआ है ना, उसमें मैं कोई गलत फहमी डैड को जो भी हुआ है, मतलब मॉम की कोई अलग ही एंगल है, कुछ तो है। वो एंगल मुझे जानना है। मैं भी ये बिलीव नहीं कर सकता कि मॉम किसी की जान ले सकती है। एंड आई थिंक ये सब वही क्लियर कर सकती है, वही हमें बता सकती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मुझे उनसे ही जानना है कि उनका एंगल क्या है। मुझे उनसे बात करनी, तो मुझे उन्हें नहीं बताना कि मैं सुहानी हूँ। कैसे? आप मेरी मॉम नहीं है, ओके? रणबीर मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? अरे बेटा ऐसे रोते नहीं है बाबा। मैं छुपूंगी नहीं तो हम लोग हाइड एंड सीक कैसे खेलेंगे? हाँ नहीं खेलना आता है। आप छुप जाता है तो मुझे डर लगता है, रोना आता है। प्रॉमिस नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ओके ठीक है, प्रॉमिस बाबा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर माँ सच में कभी खो गई तो क्या करोगे? मैं जोर से रो दूंगा और आप ऐसे ही मेरे सामने आ जाओगे। प्रॉमिस।